हेलो दोस्तों, गुड़िया लिटिल गार्डन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कुछ आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि मेरे कुंदे का जो फ्लावर का प्लांट है उस पर ना कलियाँ बहुत सारी बनी हुई है, पर प्रॉब्लम उसमें बहुत सारी आ रही है। तो उस प्रॉब्लम का सलूशन आज मैं बताने वाली हूँ। तो उससे पहले थोड़ी सी फूल देख लीजिए, बहुत अच्छे अच्छे खिले हैं, पर उतने नहीं खिले हैं क्योंकि मैंने अभी तक विंटर गार्डन शॉपिंग नहीं किया। और विंटर गार्डन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, सबको बहुत ही ज़्यादा प्रिय होते हैं। जैसे कि गुलाब में सिर्फ मेरे यहाँ पे फूल खिल रहे और एक जोड़ा प्लांट पर फूल खिल रहे, वो आगे की बालकोनी में रखी हुई है। तो जिसे कुंदे भी बोलते हैं और जूही बोलते हैं। बंचेस में फ्लावर आते हैं और वाइट कलर के होते हैं दोस्तों। विंटर में बहुत अच्छी तरह से इसमें फूल खिलते हैं। आप देख सकते हो हर ब्रांच पे कलियां है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, एक ना ग्रीन कलर की कीड़े हैं, वो उड़ती है, ठीक है। उसे टच करने जाओ ना तो वो उड़ के चली जाती है, पर उसका नाम मुझे पता नहीं है क्या है। वो क्या करती है, आधा कलियाँ खा के छोड़ देती है। तो वो कलियाँ तो खा जा रही है, पत्ते भी सारे खा जा रहे, और इनकी जो ऊपर ऊपर की टहनी है कुछ कुछ सूखे हुए हैं। तो मुझे ये पौधा उतनी अच्छी नहीं लग रहे, ग्रो नहीं हो रहे, हेल्दी नहीं लग रहे। तो इनमें अच्छी पत्तियाँ भी नहीं है। तो मैं इसे पूरी तरह से उड़ा दूँगी मतलब कट कर दूँगी। जितने भी खराब ब्रांचेस है सबको मैं कट करके हटा दूंगी। और ये मेरे 8 इंच के पॉट में लगे हुए हैं। ये मैंने नर्सरी से लाकर इस पौधे को लगाया है। 80 रुपये में मैं लेकर आई थी। इसमें ही देखिए कैलेंचो के पौधे लगे हुए हैं, जो देसी वाले कैलेंचो होते हैं, रेड कलर के फ्लावर आते हैं। ठंड में बहुत ही प्यारे प्यारे फूल खिलते हैं। तो मेरे पास जगह की कमी होने के कारण मैंने एक पॉट में ही लगाया है। और यहाँ पे जितने भी सूखे हुए ब्रांच थे मैं हटा दी कट करके, और ऊपर के जो भी ब्रांच है मुझे उसे कट करके हटाना है। तो मैं इसमें ऐसा फर्टिलाइज़र देने वाली हूँ जो वो भी ऑर्गेनिक है, होममेड है, हर घर पे पाए जाते हैं और बिल्कुल ऑर्गेनिक है। आप इसे फर्टिलाइज़र को यूज करें, खाद को, आपके पौधे पर बहुत ही अच्छे रिजल्ट आएंगे। मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूंगी, क्योंकि पिछले साल जब ठंड में इसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फूल भी आए थे मेरे पौधे पर। तो अभी ये फूल खिलने का ही समय है इनका, क्योंकि मेरे तो यहाँ पे कीड़े लग के बहुत ख़राब कर दे रहे हैं। और ये जब हम अगर नीम ऑयल से स्प्रे भी करते हैं ना, तो भी वो कीड़े को कुछ नहीं होता। जैसे वो कलियाँ पत्ते खाते हैं, वो कुछ होता ही नहीं, वो इतने ढीठ हैं, पता नहीं किस टाइप के वो कीड़े हैं। मैं आप सबको इसी वीडियो में दिखाऊंगी। मैंने उसकी वीडियो भी बनाया है। टच करने से वो उड़ के भाग जाती है। और उसे और कोई भी फूल पसंद नहीं है, पर ये वाली जो है ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैंने नोटिस किया ये वाले जो फूलों की कलियां हैं ना, वो पूरा चट करके खा जाते हैं सारे। जितने भी मेरे यहाँ पे ब्रांच पे लगे हुए थे सब आधे अधूरे खाकर छोड़ देते हैं। तो ऐसे बोलिए अच्छे लगते हैं क्या? नहीं लगते ऐसे ना। तो इसलिए मैं पूरी पौधे को उड़ा दी, और नई ग्रोथ अब जब आएंगे तो नई नई कलियाँ बनेंगे तो मैं ध्यान दूँगी, क्योंकि तब तक अब मैं घर पर ही रहूँगी तो ध्यान दे सकती हूँ अच्छी तरह से। इतने दिनों तक मैं घर पे नहीं थी तो पौधों का हाल तो ख़राब ही हो चुका है। जितने भी साथ हैं इनका हाइट भी ज़्यादा हो चुका था। तो मुझे कम हाइट वाले पौधे बहुत पसंद है, जैसे कि घने भी दिखते हैं और बहुत क्वांटिटी में फूल भी खिलते हैं। तो देखती हूँ इसकी 1-2 ब्रांच निकाल के कटिंग लगा लूँगी 5-6 इंच की, और क्या लग जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर मेरे पास तो ये एक पौधे हैं पहले से ही रेडी। फिर मैं इसकी क्या करूँगी ना, गुड़ाई करूँगी। गुड़ाई करने के बाद फिर मैं इसमें खाद देने वाली हूँ। जो मैं इसमें डंटा ये लगाई थी ना स्टिक, तो वो क्या होता है ना, ये तो बांस की है। तो हम जब मिट्टी में लगा देते हैं ना तो नीचे क्या होता है, वो सड़ गल जाते हैं। तो ये आधे से टूट गए, तो मैंने उसे निकाल दिया, क्योंकि ये अब मजबूत हो चुके हैं। हमने इसे इतनी अच्छी अच्छी खाद पानी देकर इस पौधे को मजबूत कर दिया। जब नई खरीद के लाई थी ना तो वो ऐसे झूल रहे थे, जैसे लग रहे थे बेजान है, जान नहीं है इनके शरीर में। तो हमने इतनी अच्छी अच्छी खाना इनको दिया कि वो मजबूत हो गए। अब इनको कोई लकड़ी, कोई रड की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। तो हमें गुड़ाई कर लेना है, और मिट्टी हमें सॉफ्ट बनानी है। एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा गोबर की खाद और एक हिस्सा बालू। इसे बेल्डन मिट्टी बहुत पसंद है, जैसे कि थोड़ी रेतीली होना चाहिए, ज़्यादा नमी ना रखे इस पौधे में, जैसे कि थोड़ी सूख जाए हल्की सी, तब जाकर इस पौधे में पानी दीजिए। और धूप कम से कम 6 से 7 घंटा की दीजिए। अगर आपके गार्डन में दिन भर की धूप आती है तब आप वहाँ पर रखो, आपके पौधे में बहुत ही ज़्यादा फूल आएंगे।
मेरे यहाँ पे तो 3 से 4 घंटे की धूप में मैं रखती हूँ। ये देखो, ये जो खाद है ये है केले की छिलके, हर घर पे पाए जाते हैं। तो आप इसे छोटे छोटे टुकड़े में कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे विटामिन पाए जाते हैं, पोषक तत्व होते हैं जो हमारे पौधे में नई नई कलियाँ, नई ग्रोथ आएंगे। और जब फूल नहीं खिलते ना, तो ये केले का जो छिलका है पोटास का काम करता है और कलियाँ बनने में बहुत ही जल्दी स्पीड से मदद होते हैं। बहुत ही जल्दी इनमें कलियाँ बनने लगेंगे। आपको मैं ज़रूर आप सबको दिखाऊंगी। और साथ में मैंने गोबर की खाद भी यूज किया है। इसके ऊपर से मैं गोबर की खाद डाल दूंगी। जितने भी मेरे केले के छिलके थे मैंने बिछा दिया। आप चाहो तो इसे सुखा कर भी दे सकते हैं, पर मैंने इसी तरह से यूज किया। इसमें कोई फंगस नहीं लगेंगे क्योंकि ये बारिश का मौसम नहीं है, अभी ठंड है। और इसके ऊपर से हम गोबर की खाद या फिर मिट्टी यूज कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, धीरे धीरे डिकम्पोस्ट हो जाएंगे। जैसे कि केले के छिलके दिए और फिर मैं अब यहाँ पर गोबर की खाद दे दूँगी। जितने सारे हैं मैं सब देने वाली हूँ। इस पर चारों ओर अच्छी तरह से बिछा लेना है। इसमें बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो फास्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब चीज़, बहुत सारी चीज़ इसमें पाए जाते हैं जो हमारे पौधे के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। और कलियाँ तो बहुत ही स्पीड बनेंगे, नई नई ग्रोथ भी आएंगे। टाइम टू टाइम हमें पानी देना है और अच्छी तरह से धूप लगाना है। इस पौधे को कम से कम 3 से 4 घंटे की धूप में रखें। और जहाँ पर मेरे रखे हुए वहाँ पर अच्छी तरह से इन्हें धूप भी लगती है, तो इसलिए मेरे पौधे पर कलियाँ भी बनी हुई थी। पर मुझे ये पौधा कुछ अच्छे नहीं लग रहे थे, हेल्दी नहीं लग रहे थे, इसलिए मैंने हटा दिया, सारे कट कर दिए। और यहाँ पे जो ये देख रहे हो लोहे का चीज़ है, अगर आप कोई भी प्लांटर में लोहे की चीज़ लगा कर रखते हो तो आयरन की कमी को दूर कर देते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप भी अपने पौधों का ध्यान रखें। और फिर हमें खाद देने के बाद पानी दे देना है। और अगर आप नर्सरी से पौधे लाते हो तो नर्सरी वाली मिट्टी हटाकर आप अपने तरीके से मिट्टी बनाएं और पौधे को लगा दें। कम से कम 12 इंच के गमले में लगाइए या फिर 10 इंच के गमले में, तो आपके पौधे पर भी फूल ही फूल आएंगे। तो आप सभी ने देखा मैंने इस तरह से खाद डाला। आपके घर पे हैं ऑर्गेनिक जैसे केले के छिलके, गोबर की खाद, तो आप दे सकते हो। फिर हमें पानी दे देना है। अच्छी तरह से पानी दीजिए जैसे कि ड्रेनेज होल से बाहर निकल कर आ जाए। और अगर इनमें बहुत सारी कलियाँ बनेंगे, फूल खिलेंगे, तो मैं आप सबको ज़रूर दिखाऊंगी। और इसमें मैं वो जो कीड़े उड़ रहे थे, जो कीड़े खा जाते हैं कलियाँ, उसे मैंने वीडियो पर दिखाने की कोशिश की है, पर आप सबको दिखेंगे या नहीं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वो वाले आपके गार्डन में आती है क्या? मेरे गार्डन में हमेशा ठंड में ही आती है। और अगर गुलदाउदी की जो फूल है खिलने लगेंगे तब भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ये नीम ऑयल से भी नहीं जाते दोस्तों, फंगीसाइड पाउडर से भी ये कीड़े नहीं जाते। मैंने कोशिश किया, ये तो क्या पता किस टाइप के कीड़े हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मैं तो परेशान ही हो चुकी हूँ इससे। और ये देखिए, ये वो है, बहुत ही बदमाश है। इसे जब भी पकड़ो ये कभी कभी पकड़ा जाती है, शायद सोए रहती है ना, तो ऐसे पकड़ने से वो पकड़ा जाती है, फिर कभी कभी भाग जाती है। देखिए मैं अभी इसे उड़ाऊंगी तो ये उड़ के भाग जाएगी। फिर कोई दूसरे ब्रांच पर जाकर वो बैठ गई है, यहाँ पर बैठ गई है या बैठ गया है, क्या पता ये क्या है। ये देखिए यहाँ पर। और जो मैं पेंटास की जो कटिंग लगाई थी ना, वो कुछ लग चुकी है और कुछ ख़राब हो गए हैं। तो मैंने आप सबको ये देखिए बोली थी मैं दिखाऊंगी, तो ये देख सकते हो आप, कुछ ख़राब हो गए थे, मैंने उसे कट करके हटा दिया, सॉरी निकाल दिया है, निकाल कर फेंक दिया। तो दोस्तों यही थी छोटी सी शेयरिंग। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से प्यार बनाए रखें मेरे वीडियो पर। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़।